कोई इंसान जिंदा ना हो, फिर भी न्यूक्लियर मिसाइल खुद ब खुद उड़ जाएं, पूरे अमेरिका को 30 मिनट में मिटा दें। यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि रूस का डेड हैंड सिस्टम है, एक असली डूम्सडे डिवाइस। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आपने फिल्में तो बहुत देखी होंगी जहां एक लाल बटन दबाते ही दुनिया तबाह हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर वो बटन कोई इंसान ना दबाए, बल्कि मशीनें खुद तय करें कि अब द एंड का टाइम आ गया है। जी हां, रूस के पास वाकई एक ऐसा डूम्सडे डिवाइस है जिसे कहते हैं डेड हैंड। और यह सिर्फ नाम का ही डरावना नहीं है, यह असलियत में पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। और खतरनाक बात यह है कि यह सिस्टम आज भी एक्टिव है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कोल्ड वॉर का टाइम था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जबरदस्त हथियारों की रेस चल रही थी। इसी रेस में जहां इंटरनेट, जीपीएस और माइक्रोचिप्स जैसे इनोवेशंस हुए, वहीं कुछ खतरनाक चीजें भी बनी, जैसे नोविचोक नर्व एजेंट, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम, और डेड हैंड। डेड हैंड यानी कि पेरीमीटर सिस्टम। यह एक ऑटोमेटेड न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम है जो सोवियत यूनियन ने 1980 के दशक में बनाया था, खासतौर पर इस सोच के साथ कि अगर अमेरिका कभी पहला न्यूक्लियर अटैक करे और पूरी सोवियत आर्मी खत्म हो जाए, तो भी बदले में रूस की मिसाइलें अमेरिका को तबाह कर दें। मतलब इंसान मरे या जिंदा रहे, जवाबी हमला तय है। यह सिस्टम मशीनों के भरोसे है। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज, रेडिएशन लेवल, एयर प्रेशर, हीट और सीज्मिक एक्टिविटी यानी भूकंप जैसी हलचल को मॉनिटर करता है। अगर इन चीजों से यह पता चलता है कि न्यूक्लियर अटैक हुआ है, तो पेरीमीटर खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद एक कमांड रॉकेट लॉन्च होता है। यह कोई आम मिसाइल नहीं, बल्कि इसके अंदर होता है एक रेडियो ट्रांसमीटर जो पूरे रूस के न्यूक्लियर सिलोज को ऑर्डर भेजता है, फायर। और फिर सारे ICBMS यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स एक एक करके उड़ने लगती हैं। यह सिस्टम 1985 में ऑपरेशनल हो गया था। और सबसे डरावनी बात, इस सिस्टम को इंसानी कमांड की जरूरत ही नहीं। बस एक बार ऑन कर दो और अगर रूस पर अटैक हुआ तो मशीनें खुद फैसला लेंगी, अब सब कुछ खत्म कर देना है। आज रूस के पास है 1600 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और 2400 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, जिनमें से ज्यादातर पेरीमीटर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। मतलब आज भी ये डिवाइस पूरी तरह एक्टिव हैं। 2011 में रूसी जनरल सर्गेई काराकायेव ने एक इंटरव्यू में इस सिस्टम के वजूद को कंफर्म भी किया था। उन्होंने कहा था अमेरिका को 30 मिनट में खत्म किया जा सकता है। रूसी मीडिया के मुताबिक अब इसमें रडार, अर्ली वार्निंग सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी जोड़ दी गई हैं। अब सवाल यह आता है, अमेरिका के पास ऐसा कुछ है क्या? तो जवाब है नहीं। अमेरिका के पास भले ही न्यूक्लियर डिटेक्शन के लिए रेडिएशन और सीज्मिक सेंसर हैं, लेकिन वहां ऑटोमेटिक न्यूक्लियर लॉन्च का सिस्टम नहीं है। अमेरिका ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया। वहां पक्का किया गया कि कुछ ऐसे इंसान जिंदा बचें जिनके पास दूसरा अटैक करने की अथॉरिटी हो। अब जबकि पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हाई अलर्ट पर रखा है, तो क्या डेड एंड को भी एक्टिव मोड में लाया जा चुका है? यह किसी को नहीं पता। लेकिन इतना तय है, अगर यह सिस्टम कभी भी एक्टिव हुआ तो इंसान नहीं, मशीनें तय करेंगी कि दुनिया बचेगी या खत्म होगी। सोचिए, एक बटन नहीं, एक एल्गोरिदम जो ये डिसाइड करे कि इंसानियत को जिंदा रहना है या नहीं। ये है रूस का डेड हैंड, दुनिया का सबसे खतरनाक और डरावना न्यूक्लियर डिवाइस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।